मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक वचन लेकर आए हैं जो है भजन संहिता अध्याय 27। भजन संहिता अध्याय 27 का पहला वचन है, हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग है परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार। हालेलुया, पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दूढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं इससे डरूं। हालेलुया। आप लोग अगर प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिए हैं, सब मसीही भाई बहन है, तो आप लोगों को किसी संसार के कोई भी मंदिर है उसको नहीं डरना है, सिर्फ परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना है। इसीलिए यह वचन लिखा गया है कि हमको किसी से नहीं डरने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग खुद ज्योति है और उद्धार करने वाले हैं, तो हम लोग क्यों दूसरे से डरें। हालेलुया। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। हालेलुया। जितने पृथ्वी पर जीवन है, जीवन जो मनुष्य है, वो सबका मालिक परमेश्वर है, मगर कुछ लोग परमेश्वर को ना मानकर जाकर पत्थर को मूर्ति को पूजा करते हैं और अपना भगवान मानते हैं। तो ऐसा नहीं करिए भाई, परमेश्वर को मानिए और परमेश्वर का भय में रहिए और भय खाइए। हालेलुया। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से भय रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। देखिए, इसमें जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे। हालेलुया। वाह, गजब यह वचन है। हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई उसको सताने वाले तो जरूर होंगे। किसी को शैतान सताता है, किसी को लोग सताते हैं, किसी को अड़ोसी पड़ोसी सताते हैं, कोई न कोई सताते जरूर है। मगर इसमें वचन में है कि जो परमेश्वर यीशु को ग्रहण कर लिए हैं, तो उसको सताने वालों को क्या होगा? मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खा कर गिर गए। जितने मसीही भाई बहन को सताने वाले हैं, कान खोल कर सुन लीजिएगा, सबको परमेश्वर ने ठोकर खिलाकर गिराएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठान जाए, उस दशा में भी मैं हिसाब बांधे निश्चय रहूंगा। हालेलुया। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। हालेलुया। हाँ, इसमें परमेश्वर के जितने चेले हैं वो वचन लिखे हैं परमेश्वर ने कि चाहे सेना भी कितना लाइन लग जाओ सेना के और हमको मारने के लिए, फिर भी मैं न डरूंगा। हमको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रहना है कि नहीं, हमको कुछ न होगा। हालेलुया। उस दशा में भी हियाव बांधे। हियाव का मतलब यह है कि हम लोग अपना हिम्मत हारने का नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर अपना हिम्मत रखना है, भरोसा रखना है, तब हम आगे पहुँचेंगे। हालेलुया। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहूं। हालेलुया। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर में हैं, तो परमेश्वर से क्या करते हैं? हे पिता परमेश्वर, हमको अच्छे से रखना। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी का यत्न में लगा रहूंगा। हालेलुया। कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। यह वचन यह कहता है कि जब हम लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, तो हम लोग परमेश्वर से मांग लिए हैं, तो उसी को यत्न लगाकर, यानी कि दिल लगाकर हम लोग रहना है, जीवन भर यहोवा का भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। इससे यहोवा को मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। हालेलुया। और मंदिर समझकर प्रभु यीशु को हम लोग आए और गीत गाएं, भजन गाएं। हालेलुया। क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। जब हम लोग के पास विपत्ति दुख तकलीफ आता है, तो परमेश्वर सभी मसीह भाई बहन को इसके ऊपर दुख आता है, उसके अपने मंडप में छिपा लेते हैं, अपने तंबू में गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हम लोग जहाँ नहीं जाने पाएंगे, मगर परमेश्वर घुमा फिरा कर
अंकल जी वहाँ लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसी के साथ हम यह वचन को एंड करते हैं। वचन थोड़ा बड़ा है, वीडियो लंबा होगा, इसीलिए इसी के साथ वचन को एंड करते हैं। अगर वचन थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी परमेश्वर हमारे अंदर सामर्थ्य दिए हैं उसी सामर्थ्य के द्वारा मैं वचन को सुनाता हूँ। जो भी त्रुटि होगा तो उसे क्षमा करना। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय जय मसीह। मसीह।